हे एवरीवन, इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फिर से इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच गए हमारे, 6-7 क्वेश्चंस लास्ट होंगे, उसके बाद हमारे ये कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 से डायरेक्ट करते हैं, और पीछे हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी हम साथ में कर लेंगे। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, क्योंकि लाइन की क्वेश्चन है, वाई एक्सिस एंड द y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। इस पे हमें क्या करना है, पूरा एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप पहले ये बताओ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अगर इसमें मैं x0 पुट करती हूँ, x0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो समवेयर यहाँ पर होगा 0, -3। एक्स y0 पुट करो, y0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो 2, 0, ये बन गई आपकी लाइन। ठीक है, फिर y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 कैसे सिखाया था, 1 और 2, तो ये बन जाएगी आपके y इक्वल टू 2। ठीक है, फिर सिखाया y इक्वल टू -3, तो ये रहा y -3 मीन्स ये वाली लाइन y इक्वल टू -3। फिर हमें क्या करना है, y एक्सिस को भी कंसिडर करना है, वरना कोई तो x को भी कर सकते हैं। y एक्सिस तो कौन सा एरिया बन रहा है, y इक्वल टू 2। अच्छा, ये हमारा था x एक्सिस। ठीक है, सो कौन सा रीजन आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, यहाँ पे रीजन निकालना है। अब इसमें देखो क्या तरीका है, सिंपली मैंने आपको सिखाया था कि अगर x की लिमिट पता है तो dx करो, y की लिमिट पता है तो dy करो। और यहाँ पे एक और तरीका होता है, लेकिन अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही, डायरेक्टली बता रही हूँ। क्योंकि सिंस आई नो द लिमिट ऑफ y, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी dy। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, x इंटू डी वाई। एरिया या तो x इंटू डी वाई निकलता है, या y इंटू डी एक्स निकलता है विद इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे मैं x इंटू डी वाई निकाल रही हूँ। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, -3 से लेके 2 तक जा रही है, -3 से लेके 2 तक ये जा रही है। तो ये हो गया -3 से लेके 2 तक। और x की वैल्यू बस क्या करो, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि लाइन की है। तो यहाँ से अगर x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 6 अपॉन में 3 और इंटू में dy। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 को पहले बाहर भेज दो, -3 और यहाँ 2 है। y करेंगे तो 2y² अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6y। अच्छा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हटा दो, 1 मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटा दिया हमने, एंड देन 6y, और ये हो गया -3 से लेके 2 तक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 अभी भी बाहर है। y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, फिर 6 2 ज़ा 12 आएगा, माइनस का साइन। -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9, -6 3 ज़ा 18 विच इज -18। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 1/3। 4 और 12 कितना होगा, 16। फिर उसके बाद 9 -18 -9, और फिर बाहर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 25/3, 25/3 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा आंसर हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर, गलती से भी 2 मत देख लेना, यहाँ पे देखो क्यूब भी है। तो ऑर्डर तो हो गया आपके पास 2, ठीक है, और डिग्री, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, वो वाली बात याद रखना। तो जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो यहाँ पे इसकी पार क्या है, 1। सो इनका सम 2 + 1 कितना आ गया, 3। नोट डिफाइन क्यों दे रखा है इन्होंने, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, गलती हो गई ना, यहाँ पे 3 होगा ना, ये बोल में 3 रही हूँ, लिख 2 रही हूँ। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ फिर ये तो लाइक याद ही हो जाता है इसका आंसर बच्चों को, बहुत सिंपल एंड बेसिक सा क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स पे बेस्ड है। ठीक है, वो क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना याद ही कर लेते हैं बच्चे, कि हमेशा √x अपॉन √4x, और यहाँ देखो 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 4 होता है। तो ML अग्रवाल में बहुत सारे, आई थिंक लास्ट के जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड होते हैं। सो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या यूज़ होने वाली है, देखो अगर नहीं आता तो नहीं आता, वरना आपको अगर ये आएगा तो अच्छे से कर लोगे, बल्कि विदिन अ मिनट में आंसर निकाल लोगे। हम क्या करते हैं, fx को किससे चेंज करते हैं, a - x से चेंज करते हैं। ठीक है, कब, ये कब करते हैं, जब आपका 0 से a fx dx निकालते हैं।
डन। तो यहाँ पे आप देखो क्या 0 से 4 पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप आई अज्यूम करोगे। आई हो गया आपका 0 से 4 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स। सो हम इसमें क्या करेंगे, x को किससे चेंज कर देंगे, a माइनस एक्स से। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है आपका 4, तो x को किससे चेंज कर दोगे, 4 माइनस एक्स से। सो i क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, अभी भी ये जाएगा 0 से लेके 4 तक, ऊपर चेंज करो, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, नीचे चेंज करें x की जगह क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे चेंज करो 4 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे 4 माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। दोबारा अच्छा इसको ना फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर, यहाँ पे 0 से 4 ये हो जाएगा रूट 4 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा रूट 4 माइनस एक्स, और देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स, और यू विल ऑलवेज सी कि आपका देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब जरा इनको I1 को और I2 जो भी आया है इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को, और यहाँ पे भी ऐड करोगे तो देखो 0 से 4 जा रहा है, यहाँ देखो 0 से 4, और यहाँ भी कहाँ जा रहा है 0 से 4, तो मैं डायरेक्टली ना एक ही साथ इंटीग्रेशन लिख लेती हूँ 0 से 4। यहाँ पे क्या है आपके पास रूट एक्स है अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स है, प्लस इधर क्या है आपके पास रूट 4 माइनस एक्स है, और नीचे भी क्या है रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स और डी एक्स, ये है हमारे पास। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो जब आप करोगे 0 से 4, सबसे पहले क्या बताओ, क्या एलसीएम सेम है, एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, और ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ हो जाता है 2i, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 0 से 4 यहाँ हो गया 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट जाएगी 0 से 4, तो 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 0। सो i की वैल्यू क्या होती है 4/2 विच इज 2। हाँ गड़बड़ हो गई, i प्लस, ठीक है आई की वैल्यू 2, लेकिन इन्होंने 8i पूछा है तभी मुझे आंसर नहीं दिया, 8i पूछा है, मतलब 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज बेस्ड ऑन अगेन AOD, लेकिन आसान है ये, कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर है। सो इसमें बोला है डॉल मेकिंग स्मॉल स्केल कैलकुलेट्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग x नंबर ऑफ डॉल, टोटल डॉल्स कितने हैं x नंबर, इज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एक्स। सो इन्होंने जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या दे रखा है इन्होंने 2800। तो हमें पता है जो टोटल कॉस्ट होता है वो कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर, फिक्स कॉस्ट कितना है 2800, बट दे आर आस्किंग मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें पता है जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 3x स्क्वायर प्लस 2800। सो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 6x प्लस 0, बट हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एट x इक्वल टू 120। अगर मैं 120 डॉल बनाऊँ, सो 6 इंटू 120 इज इक्वल टू 720, सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रखा है द डिमांड फंक्शन इज गिवन दिस, ठीक है। अब एक बात बताओ डिमांड फंक्शन होता क्या है, तो डिमांड फंक्शन का ना कोई फॉर्मूला नहीं, डिमांड फंक्शन एक ना इक्वेशन होती है, किसके बीच में, x और p के बीच में। x और p के बीच में कोई इक्वेशन दे दोगे ना, दैट विल बिकम द डिमांड फंक्शन, वेयर x इज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। तो ये देखिए x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। आपको निकालना है मार्जिन रेवेन्यू, और ये बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी। अब मुझे, मैंने आपको कुछ पहले वीडियो में ही बताया था, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में, कि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट, ये होता है। नंबर ऑफ यूनिट कितना है x, प्राइस पर यूनिट इज px, सो xp आ गया। नाउ इन्होंने कहा कि अगर मैं 10 यूनिट सेल करूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो पहले हम आर निकालते हैं x। अब ये कैसे सॉल्व करूँ, क्या आपको p दे रखा है, हर बार डिमांड में ना p और x के बीच कोई रिलेशन होगा, बस इस p की वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये p कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 200, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 200x।
डन। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन करना जरा। 3 3 9x² माइनस 2x प्लस 200। अब हमें एम आर की वैल्यू कहाँ निकालनी है? जब x की वैल्यू क्या हो 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर 100 मतलब 900 माइनस 20 प्लस 200। 902 से 1100, ठीक है, 1100 में से 20 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1080। 100 में से 20 करेंगे 80 आ जाएगा, मतलब सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम स्लोप निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप का निकालना है इस कर्व का। तो देखो ये ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। सबसे पहले आपको मैक्सिमम निकालना है। जैसे बच्चे मैक्सिमम देखते हैं ना, इसका धड़ाधड़ वाई डैश वाई डबल डैश निकालना शुरू हो जाते हैं। बट रुको, स्लोप सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के बाद उसका मैक्सिमम निकालना है। तो किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? जब डी वाई बाई डी एक्स कर देते हो ना, तो ये क्या आ जाता है? आपका स्लोप आ जाता है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स करो तो ये हो जाएगा माइनस 6x² प्लस 612x प्लस 5 और माइनस 0। ये क्या आ गया आपके पास? स्लोप। तो स्लोप को मैं एस एक्स से डिनोट कर दी। सो ये आ गया माइनस 6x² 12x प्लस 5 एस डैश एक्स। सो ये हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो हो जाएगा माइनस 12x प्लस 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हाँ 1 आ जाएगी। अब जैसे ही एक क्रिटिकल पॉइंट, मतलब वही मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम होगा। मीन्स अब स्लोप की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकाल लो। तो हो जाएगा माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 1 प्लस 5, 12 और 5 17, 17 में से 6 गया 11। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला इन्होंने एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया पी स्क्वायर। देखो इसका मतलब एक कोई कार्डबोर्ड था, उसका एरिया दे रखा है इन्होंने पी स्क्वायर। पी स्क्वायर एरिया दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ कुछ होगा हमें अभी नहीं पता। इसकी हेल्प से इन्होंने क्या बनाया? बॉक्स बनाया। अब एक बात बताओ, जब बॉक्स बनाया होगा तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है एम एल अग्रवाल में। ऐसे यहाँ से कुछ ना कुछ इसकी हाइट जाएगी, यहाँ से पहले हटा के ऊपर हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला स्क्वायर कट करके बनाया, बट ये बोला है कि कार्डबोर्ड से एक वो बनाया। जब कार्डबोर्ड से मैं बनाऊंगी तो इसका डायग्राम बनाती हूँ एक, जैसे हम वो बचपन में बनाते थे ना, वैसे बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स समझ लो। अब जब बॉक्स बनाया तो ये आपको ये समझ लो ये बेस है, ठीक है। अगर ये बेस है, इस चीज को अगर समझ पा रहे हो तो, या रुको मैं इसका दूसरा वाला बनाती हूँ। मेरे से यही डायग्राम बन रहा है, वो दूसरा फेसिंग वाला डायग्राम नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो इसी में समझते हैं। तो देखो इसको ना इमेजिन करो ये बेस है, ये वाली चीज इसको इमेजिन करो ये बेस है, और ये ना हाइट होके, ये हाइट होके क्या बना रहा है? बॉक्स बना रहा है, डब्बा बना रहा है। तो अगर ये बेस है तो ये भी एक्स लेना पड़ेगा, ये एक्स, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, ये एक्स लिया। और ये जो हाइट है, इस हाइट को मुझे क्या लेना पड़ेगा? वाई लेना पड़ेगा, वाई, ठीक है। अब अगर ये वाई लोगे, और जितना भी आप ये यूज कर रहे हो, ये पूरा का पूरा पी स्क्वायर यूज कर रहे हो, जो एरिया है पूरा, राइट। अब यहाँ देखो, जब मैं वॉल्यूम बनाऊंगी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो दोनों सेम है, तो एक्स इंटू एक्स, और हाइट क्या है? एच। एक वाई लिया ना हमने, वाई लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एच। बट क्या मैंने अभी तक इस इंफॉर्मेशन का यूज किया? मुझे बताओ, जो आप इसका एरिया बनाओगे, जो एरिया होगा इस बॉक्स का, वो इसके एरिया के इक्वल ही होगा। सो यहाँ पे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या था? पी स्क्वायर। और एरिया ऑफ बॉक्स कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले तो नीचे आपको बेस दिखेगा। अपने एक बार नोटबुक इमेजिन करना, नोटबुक का नीचे वाला बेस, उसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा है एक, फिर इधर से दो, फिर इधर से तीन, और इधर से चार साइड है। चार साइड का एरिया भी क्या होगा? ऐड। तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो चार साइड है, इसलिए 4 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया। सो ये आपका पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ये वाई ले लेते ना, हाँ,
इसको हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। सो यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा एक वेरिएबल में आना चाहिए। सो यहाँ इट्स बेटर टू टेक वाई की वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ से वाई निकाल लो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x इज इक्वल टू वाई। अब इस वाले वाई को जाके यहाँ पे वॉल्यूम में पुट कर दो, तो यहाँ वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x। इस एक एक्स से इस एक एक्स को कैंसिल कर दो, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। सो पी स्क्वायर एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स जीरो कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो हमें किसकी वैल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो निकालते हैं, तो इसको पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन में 3 और यहाँ पे रूट, तो पी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी रूट 3। डन। अब क्योंकि एक आया है, तो क्या आपका वही आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम बन जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम, इसका मतलब यही वाला पॉइंट क्या बनने वाला है, मैक्सिमम। अगर किसी और को मन कर रहा है चेक करने का, तो इसका डबल डेरिवेटिव करो, एक्स की वैल्यू पुट करना, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, करके चेक कर लेना अगर मन है तो। पर पेपर में नहीं करना, पेपर में हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, स्टेप मार्किंग। सो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा, जब वॉल्यूम में x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पी रूट 3 पुट कर दोगे। बट एक और प्रॉब्लम है, वॉल्यूम में तो y भी है ना, एक्स स्क्वायर वाई, तो हमें पहले y भी निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं पुट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे एक बार पहले लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो x की वैल्यू तो पता है, y कैसे निकालूंगी, तो मैं यहाँ से y निकाल लूँ, ठीक है। तो y देखो, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस, ज़रा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में, यहाँ से x पुट करना, p अपॉन रूट 3। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, पर करते हैं। 3 एलसीएम ले लो, तो 3 में से p गया 2p स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 3, यहाँ बचेगा p और रूट 3 चला जाएगा ऊपर। ओफो, 3p से p कैंसिल, अभी आ गया आपके पास 2/3 p रूट 3, ये आ गया y। हाँ, कुछ मिसिंग तो नहीं है, हाँ ठीक है, चलो पुट कर दें, एक सेकेंड नीचे कर लेते हैं। वाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारी आई थी पी, तो पी स्क्वायर अपॉन में 3, वाई की वैल्यू कितनी है, 2/3 पी रूट 3। यहाँ पे हमने ना 4 मिस कर दिया, ये देखो यहाँ पे 4 नहीं लिखा, इसकी वजह से अब पड़ेगा बहुत इम्पैक्ट। 4 फिर 2 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, नीचे आएगा 6। हाँ, तो यहाँ आएगा 1 और नीचे आएगा 6। अब इसे सॉल्व करते तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यूब और 6 3 ज़ा 18 और ऊपर आ गया रूट 3। लेकिन अगर मैं आंसर मैच करूँ तो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ना हर जगह रूट थ्री नीचे डिनोमिनेटर में है। सो मुझे इस रूट 3 को हटा के डिनोमिनेटर में लाना है। सो क्या करना पड़ेगा, रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ऊपर 3p क्यूब और नीचे हो जाएगा 18 रूट 3। अब इस 3 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपके पास p क्यूब 6 रूट 3, p क्यूब 6 रूट 3, p क्यूब फोर्थ 6p क्यूब, हाँ फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बस ना एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, लास्ट वीडियो में ही कहा था मैं करवाऊंगी, तो क्वेश्चन नंबर 39 रह गया था हमारा, तो उसको देख लेते एक बार। दिस क्वेश्चन नंबर 39 इज लेफ्ट, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्योंकि इसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको बिल्कुल एंड में करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इन्होंने, इट इज़ इक्वल टू log 10
एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स 10 को। तो जब ऐसे क्वेश्चन था तो मैंने क्या समझा था, इसको u ले लो, u इक्वल्स टू लॉग 10x, और v को ले लो लॉग x 10। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर नीचे यहाँ बेस में कोई नंबर है तब तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमने सीखा, ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, और फिर ये क्योंकि 10 है तो यहाँ पे एक्स ही रहा एक्स, और फिर लिख दो लॉग 10। ये सिखाया था मैंने, और ये ना शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, पता नहीं आप लोगों ने क्लास में कभी पढ़ा हो 12th में। जब भी नीचे बेस में आ जाता है ना लॉग, तो हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें वी नीड टू डू सम चेंजेस। और वो सम चेंजेस क्या है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। हमने इस ये वाला x और ये वाला 10 इस बेस को ना चेंज कर सकते हैं, मतलब 10 को यहाँ ला सकते हो, x को यहाँ ले जा सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ऐसे कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं हो रही है, प्रॉपर प्रॉपर्टीज होती है जो क्लास 11th में सीखते हैं। अब ये बेस कैसे चेंज होता है, ये हो जाता है डायरेक्टली 1 अपॉन कर दो और लॉग 10 यहाँ आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। समझ आया, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो मैं इसको ना लिख देती हूँ, थोड़े अलग कलर से लिखती हूँ, कि जब भी आपके पास लॉग ए और बी दे रखा है, सो ये ए बी है ना, यू कैन चेंज द बेस, और क्या तरीका होता है 1 अपॉन लॉग बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। सो आई हैव यूज द सेम प्रॉपर्टी। ये मैंने क्यों प्रॉपर्टी चेंज की, बिकॉज हम इसे डायरेक्टली, अगर बेस में एक्स दे रखा है तो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब कर दो, जब मैं डी वी बाई डी एक्स करूँगी, सो अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल अलग है। ये देखो, क्या ये 1 अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन है, या फिर देखो अगर ये भी समझ नहीं आ रहा ना तो इसको ऐसे ले जाओ, लॉग 10 एक्स एंड होल टू द पावर -1। तो सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का करेंगे। तो पावर का क्या होता है, -1 इधर आ जाएगा, और लॉग 10 और पावर क्या हो जाएगी -2 इंटू माइनस का हो गया। अब अंदर आओ, log 10x, log 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सबसे पहले log x का करो तो 1 अपॉन एक्स, एंड देन क्योंकि 10 है बेस में तो ये हो गया आपके पास log 10। सो फाइनली आया आपके पास माइनस log 10 x की पावर -2, और नीचे है x log 10, ये 10 है ऐसे। ओके, अब हमें निकालना है डी यू बाई डी वी, तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। सो वॉट इज डी यू बाई डी एक्स, इट इज 1 अपॉन एक्स लॉग 10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उल्टा कर दो डायरेक्टली इसको, तो ये हो जाएगा उल्टा, अच्छा पहले ऐसे दिख रहे, तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स लॉग 10, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 एक्स की पावर -2। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा ऊपर माइनस। अब ये -2 तो ऊपर भेज देती हूँ, तो log 10 x की पावर 2। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। log 10 x की पावर 2, देखो ये हमारा आंसर आया था, लेकिन ना यहाँ पे कहीं भी log 10 x की पावर 2, log 10 x की पावर 2 नहीं है, log x 10 की पावर 2 है। तो मीन्स वो जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ना, जो मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ, कि log ए बी को हम बेस चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, पहले बेस बी और ए। तो वही चीज़ देखो, इसको अगर हम थोड़ा प्रॉपर लिखे तो माइनस ही रहने, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 अपॉन, बेस चेंज कर दो तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और 10 और स्क्वायर तो है ही एज इट इज। सो क्या ये अब ये थर्ड से मेरा मैच हो रहा है, हाँ थर्ड से मैच हो रहा है। सो 39 का थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।